नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स हील आवर इंडिया मिशन आप सबकी हेल्प से एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखो, मक्खी को भी मुझसे प्यार हो गया है और ये डायरेक्शन है, ये एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी है। और मैं तो कहता हूं कि आज के एक्सपर्ट से बात करने के बाद मेरे अंदर, खुद के अंदर एक इतने चेंजेस आए हैं कि मुझे हर चीज पॉजिटिव लगने लगी है और ज्यादा बेहतर लगने लगी है। लेट्स हील आर इंडिया एक ऐसा मिशन था जो हमने सोचा था कि यार लॉकडाउन में लेट्स यूज आर एनर्जी टू हेल्प अदर्स। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिनकी सेम थिंकिंग थी, जो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा मदद की है लोगों की और अभी भी कर रहे हैं। मैं वेलकम करूंगा शिवानी सेन का, जिन्होंने जो बहुत पॉपुलर एमसी हैं इंडिया की और वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम है उनका। इवेंट फर्टिलिटी में ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट हर एंड हैदराबाद से हैं, सबसे अच्छी बात। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर बहुत ट्रेवल करती हैं। उनके बारे में जितना हम कहें उतना कम है। मदर एंड बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव इन्होंने इनिशिएट किए, उनको कंटिन्यू भी किया और लॉकडाउन में बहुत लोगों की मदद की। सो दोस्तों, ऐसे हीरोज, ऐसे अच्छे लोग हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। वो लोग जब जुड़ते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है और उसकी एनर्जी चारों तरफ दिखती है, जिसको ऑरा हम बोलते हैं। उस ऑरा को आप लोग फील कर पाते हैं। जब भी कोई इंसान आपके पास आता है या आप किसी जगह पे जाते हो तो आप कुछ अच्छा सा लगता है, तो वो जो कुछ अच्छा सा लगता है वही कॉस्मिक एनर्जी होती है। जब आपको लगता है ना कि उसकी स्माइल में कुछ वाइब्रेशन थी, उसकी हंसी में एक कनेक्ट था, आई वॉन्ट टू मीट हर अगेन, आई वॉन्ट टू मीट हिम अगेन, दैट इज वेयर यू फील द कनेक्शन। और आज का टॉपिक तो है ही कॉस्मिक एनर्जी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट शिवानी सेन टू स्टार्ट द शो। ओवर टू यू, शिवानी। Thank you so much, Mahavir ji, for this wonderful introduction, and thank you so much for this initiative, much needed in these times. Good evening, नमस्कार, मैं हूँ शिवानी सेन और मैं आप सभी का इवेंट टीवी लाइव के आज के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, जो कि है कॉस्मिक एनर्जी एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप सभी को कभी कभी लगता है ऐसा कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब मेहनत करने के बावजूद भी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है, खुशी नहीं मिल पा रही है? आज हम, जैसा कि महावीर ने कहा, हम डिस्कस करेंगे उस ऑरा के बारे में, उस कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमने इस बारे में काफी कुछ दूसरे लोगों से सुना है। तो क्यों ना आज हम डिस्कस करें इसी टॉपिक के बारे में with a cosmic energy expert. Ladies and gentlemen, today हमारे साथ में कॉस्मिक एनर्जी के इफेक्ट्स ऑन आवर हैप्पीनेस, ऑन आवर हेल्थ और आवर सक्सेस कैसे होते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास आज हैं एक कॉस्मिक एनर्जी एक्सपर्ट मिसेस नयन फतनानी, जो कि एक लाइफ कोच भी हैं और जिन्होंने कंडक्ट करे हैं ओवर 150 वर्कशॉप्स नेशनली एंड इंटरनेशनली with training in AVS, mindfulness, the science of well-being from Yale University, EFT, affirmations, NLP, aura and chakra scanning. She is widely acclaimed for the results she helps her participants to achieve. जी हाँ, इन्होंने अपनी इस जानकारी के थ्रू, अपनी इस नॉलेज के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद करी है। और मैं स्वागत करती हूँ शो पर मिसेस नयन फतनानी का। नयन मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you so much, Shivani. Thanks a lot for the wonderful introduction. So, may I call you Nayan? Please, that is the best. Thank you. So, Nayan, सबसे पहले हमारा ऑडियंस है, हम जानना चाहेंगे कि what exactly is cosmic energy? हमने सुना तो बहुत है, but what exactly is cosmic energy? देखिए, हमने सुना है कॉस्मिक एनर्जी, पर आई थिंक स्टिल इट इज नॉट वाइडली नोन थिंग। मतलब ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता है, पर हाँ, ऑफ लेट लोगों को थोड़ा थोड़ा सुनने में आ रहा है कॉस्मिक एनर्जी। सिंपल टर्म्स, कॉस्मोस होता है ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी इज ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो प्राण शक्ति, वो लाइफ फोर्स एनर्जी
जो हर चीज में है, मतलब ह्यूमन बीइंग से लेके आप एक स्टोन बोलिए, लाइफ अगर उसमें नहीं है पर कॉस्मिक एनर्जी तो है ही है, मतलब इन द सेंस कि हर चीज हर समय मूव हो रही है, हर चीज वाइब्रेट हो रही है। देखिए जो रॉक आज रॉक है वो एक दिन कैपेसिटी रखता है एक डायमंड बनने का, तो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ तो मूवमेंट है ही, वो कहाँ से आ रही है, उसको कौन सी एनर्जी चेंज कर रही है। तो कॉस्मिक एनर्जी बेसिकली होती है ब्रह्मांड की ऊर्जा जिससे हम सब चलते हैं। जैसे कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि उसका लाइक पहले, अभी तो ये बोलना भी थोड़ा स्कैरी हो गया, पर उसको ऑक्सीजन खत्म हो गया, अभी अभी हम क्या वैसे हम वैसे वैसे टर्म्स में क्या यूज करते हैं, इनके प्राण निकल गए। सो बेसिकली प्राण शक्ति जो हमको चलाती है, हम अगर सिर्फ फूड से चलते तो फिर तो कभी मतलब कोई मरता ही नहीं ना। ये वो प्राण शक्ति है जो ब्रह्मांड से हमको मिलती है और जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, और जब वो नहीं होती है तब हम बोलते हैं कि ये बंदा ऑफ हो गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉस्मिक एनर्जी बेसिकली इज दैट लाइफ फोर्स एनर्जी दैट मेक्स अस अलाइव, और वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं है, हर चीज में है, ब्रह्मांड की हर चीज में है। आप एक अगर नॉन लिविंग थिंग भी बोले उसमें भी कॉस्मिक एनर्जी तो है ही है, क्योंकि उसकी वजह से वो मूव होता है। देखिए एक एक डेड बॉडी भी, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि उसमें अगर उतनी नहीं है तो वो फिर वो नहीं तो बॉडी पूरा डिकम्पोज कैसे हो रही है। तो हर चीज को, आज आप एक प्लांट देख लीजिए उसमें भी वो कॉस्मिक एनर्जी है, हर चीज में वो है। कॉस्मिक एनर्जी इज बेसिकली नथिंग बट लाइफ फोर्स एनर्जी दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। ब्रह्मांड की ऊर्जा है। You have explained it so easily, and it sounds almost like a science. Is it a science or is it still being explored? साइंस इटसेल्फ इज एवर इवॉल्विंग। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि आज में साइंस खत्म हो गई। जी. So definitely cosmic science is the science which tells us about cosmic energy. हाँ, because it is not much written about, और इसमें because जो जिस पे प्रूव कर सकते हैं वो सब्जेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग हम लेते हैं तो हमारे वी आर नॉट लाइक कांस्टेंट। हमारा आज इमोशन कुछ है, कल इमोशन कुछ और है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। तो हमको लगता है कि ये साइंस प्रूव कैसे हो सकती है, पर मेरा मानना ये है कि साइंस जो मॉडर्न साइंस है वो स्पिरिचुअलिटी का वो पार्ट है जो प्रूव हो चुका है हमारे लिए। हमने प्रूफ मतलब लाइक हमको इनफ प्रूफ है टू बिलीव दैट। और उसके बियॉन्ड की जो साइंस है, स्पिरिचुअलिटी की जो साइंस अभी प्रूव नहीं हुई है, दैट इज स्टिल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट, एंड दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। और कॉस्मिक एनर्जी मानना हमारे लिए 2 मिनट में टफ नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं बोलूं हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऐसे मान रखी हैं जो हमें दिखती नहीं है पर हम उसका यूज करते हैं। जैसे वाईफाई, वाईफाई आपने देखी नहीं है, आपने राउटर सेट किया है, आपने वो हर चीज उसको जो आप तक लाने के लिए आपने सेट की है। हमने वाईफाई देखा नहीं है, हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। सेम विद सोलर एनर्जी, आपको सोर्स पता है सन है, आपको ये पता है कि सोलर पैनल होता है जो वो अट्रैक्ट करेगा, जो वो रिसीव करेगा। रादर रिसीव करना रिसेप्टर के ऊपर भी होता है, हर रिसेप्टर उतनी सोलर एनर्जी नहीं रिसीव कर सकता है। सेम इज विद ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग उतनी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव नहीं कर सकता है, बट बिकॉज सोलर पैनल इज अ कांस्टेंट, लाइक उसको कुछ मेजरमेंट्स है। ह्यूमन बीइंग इज एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस। तो ये साइंस प्रूव करना शायद थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर साइंस तो पक्का है। और साइंस तो देखिए हर चीज जो वाइब्रेट हो रही है वो साइंस ही है, वो फिजिक्स ही है, आपका क्वांटम फिजिक्स ही है। Actually, हाँ, क्योंकि कहा बोला गया कम है, हमको लगता है कि ये साइंस कैसे है, पर डेफिनेटली साइंस है। no, I completely agree. There was a time when जब हम humans मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, एंड उसके बाद में पता चला जब किसी ने स्टार्टिंग में बोलने की कोशिश करी कि नहीं अर्थ राउंड है, तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन इवेंचुअली जो साइंस होता है, जो करेक्ट साइंस होता है, वो आगे आता ही भी है। एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग कि आपने सोलर पैनल्स का एग्जांपल दिया। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द सोलर इंडस्ट्री, सो मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि सन तो एक ही है, उसकी एनर्जी भी एक ही है, लेकिन जो पैनल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका रिसेप्टर्स और उनके जो सेल्स होते हैं वो कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। वेल दैट वाज रिसेप्टर ह्यूमन बीइंग है, तो आप ये बेटर समझा सकते हैं कि लेकिन अगर रिसेप्टर ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग ही सेम नहीं है। 10 साल पहले आपका थॉट कुछ और था, अभी कुछ और है, तो यहाँ पे रिसेप्टर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम रिसेप्शन प्रूव नहीं कर सकते हैं कभी कभी। पर ये इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी नहीं है। जी, we will come to the point of how we as receptors, हम अपने आप को as receptors कैसे improve करें कॉस्मिक एनर्जी के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इज आवर डेस्टिनी प्री डिटरमाइंड? हमारी जो डेस्टिनी होती है
वो पहले से लिखी होती है, क्योंकि अब इतनी सारी मूवीज जो हैं, बुक्स है, उसमें ये दिया होता है कि हमारी डेस्टिनी पहले से लिखी होती है, और अगर पहले से लिखी है तो हम ये सब क्यों करेंगे? एग्जैक्टली आपने इन अ वे अपने क्वेश्चन में उसका आंसर दे दिया कि अगर हमारी डेस्टिनी लिखी है तो स्कूल जाने का क्या मतलब है, कोई इंटरनेशनल डिग्री का क्या मतलब है, इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज इट, इफ यू वोंट बी एबल टू चेंज इट। तो इसका आंसर ये है कि डेस्टिनी रिटन तो पूरी तो नहीं लिखी हुई है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिटन, प्री रिटन, बट वी आर री राइटिंग। हम रोज में उसको फिर लिखते हैं। देखिए हमारी जो डेस्टिनी जो हम रोज में फिर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक डेस्टिनी। एक हमारी डेस्टिनी, वो भी हमारी चुनी हुई, हम जिसके साथ पैदा होते हैं, जो हम अपने आप खुद चुनते हैं कि हम किस घर में पैदा होंगे, एज अ सोल हम चूज करते हैं कि हम किस घर में पैदा होंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, कौन हमारे फ्यूचर में हमारे स्पाउस और इन लॉज और हमारा प्रोफेशन, वो सब एक लेवल पे हम चूज करके अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने के हिसाब से चूज करके हम पैदा होते हैं। और जब हम वो जिंदगी जीते हैं, अगर हमें ये अवेयरनेस आ गया, जैसे आज, जैसे मेरे को भी किसी दिन ये पता नहीं था कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, पर जिस दिन वो अवेयरनेस आ गया कि आपके जो कर्म है आप रोज में फिर लिख रहे हैं, इन अ डे वी गेट 60,000 थॉट्स, 60,000 प्लस थॉट्स, और उसके उतने ही अगर हम इमोशंस अटैच करें, हर जो इमोशन है, हर जो भाव है आपका, वो आपकी आज की डेस्टिनी बनाता है। आपके रिएक्शंस आपकी आज की डेस्टिनी बनाते हैं। मतलब अगर आप ये सोचें, जो कॉमर्स, जैसे मैं एक टिपिकल कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट होता है समझाना कि आप फाइनेंशियल ईयर जब अपनी बैलेंस शीट बनती है तो एक ओपनिंग बैलेंस होता है, तो वो हमारा ओपनिंग डेस्टिनी होगा कि हम कहाँ पैदा हुए हैं और हमारे साथ क्या क्या रिसोर्सेज साथ में आए हैं। दूसरा होता है कि आप रोज में क्या कर रहे हैं, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उस हिसाब से आपका क्लोजिंग होता है। सो मतलब बना तो आप डेली, आपको पता है नहीं है, डेली आप अपने डेस्टिनी जो आपका पार्ट ऑफ इट जो प्री डिटरमाइंड है, उसमें आप डेली कुछ ऐड कर रहे हैं, आइदर अच्छा या बुरा, और वो भी हमको ही बेयर करना है। देखिए ये एक मेरा बहुत फेवरेट कोट है जो मैंने ही मतलब एक वर्कशॉप में यूज किया था, और उसके बाद लगभग हर सेशन में मैं यूज करती हूँ, आर कर्मास आर आर वेट। जैसे हम अपना वेट होता है ना, खुद लेके चलना पड़ता है, आपका वेट और कोई नहीं लेगा, और आपको अगर वेट लूज करना है तो आपको ही ट्रेडमिल पे चढ़ना है। वैसे आपके कर्म है तो आपको ही डिसॉल्व करने हैं, इसके लिए आप कोई हेल्प नहीं लगा सकते। हाँ, यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ सर्टेन टेक्निक्स, बट स्टिल इट हैज टू बी यू जिसको वो डिसॉल्व करने हैं, जिसको वो कम करने हैं। तो जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं, यस, प्री डिटरमाइंड डेस्टिनी में खाली जो आप पैदा हुए हैं, जहां वो भी मैं अपने सेशंस में जब थ्योरी ऑफ कर्मा सिखाती हूँ तो ये भी सिखाती हूँ कि वो भी एवं ही नहीं हुआ, इट्स सच अ प्रिसाइज साइंस कि जिनके साथ हमारा पिछले जन्मों का लेना देना पेंडिंग है, हम उनके साथ ही ये जीवन शेयर करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स में हर चीज रिदम से होती है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड देयरफॉर हैज एन इफेक्ट। तो अगर इफेक्ट है तो कॉज होगा, हाँ इस लाइफ के पास्ट में अगर नहीं है तो डेफिनेटली पहले की लाइफ में होगा। पर अगर इफेक्ट है, इफेक्ट में आपके, आप फाइनेंशियली कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये सब इफेक्ट्स है हमारे लाइफ के। पर हम इसका मतलब अगर कुछ सही नहीं है तो वैसा ही रहेगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट इज डेफिनेटली चेंजेबल एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड डायनामिक डेस्टिनी। डायनामिक डेस्टिनी आप हर दिन बनाते हैं, अपने हर इमोशन के साथ बनाते हैं, पर हमारे काफी रिएक्शंस इतने हैबिट्स मतलब हैबिचुअल होते हैं ना। देयर इज वन अगेन अ कोट जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वी आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ अदर पीपल्स हैबिचुअल थिंकिंग। हमको जिन्होंने बड़ा किया, स्कूल, कॉलेज, घर, उनकी एक हैबिचुअल पैटर्न था सोचने का। जैसे हम सबने मोस्टली सुना होगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, एंड देयरफॉर वी हैव अ थॉट कि पैसा मतलब स्केर्स होता है, स्केर्सिटी में ही मिलेगा, अबेंडेंस में कभी नहीं मिल सकता है, एंड देयरफॉर वी एंड अप थिंकिंग अर्निंग मनी इज टफ। तो अगर वो बिलीफ है, आप बाहर कुछ भी कितना भी मेहनत कर लीजिए, वो आपके लिए टफ ही रहेगा। ये अगर बिलीफ आप चेंज कर दिए, आज का अपना भाव चेंज किए, तो आपकी डायनामिक डेस्टिनी डेफिनेटली चेंज हो सकती है। That is so such a beautiful way of explaining it, Nayan. Absolutely. I think we are making a little progress here towards my thought process also. But एक बात बताइए, ये 21st century है. This is the world of science. Everything we have a solution for everything. So why do we need to believe in cosmic energy? The 21st century, which are the gadgets which fascinate you? Like, wow, what an invention. A lot of them. Lot of them, but then every gadget you buy, you need to understand how it works. This gadget, one of the finest like creations of universe. When we are born, हम किसी यूजर मैनुअल के साथ नहीं पैदा होते हैं,
हमारी आइडेंटिटी सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है. ह्यूमन सिस्टम इज अ कंपोजिशन ऑफ 5 बॉडीज, लाइक इट्स कंपोज्ड ऑफ 5 बॉडीज. एक हमारी फिजिकल बॉडी है और एक हमारी 4 सटल बॉडीज है. प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, ज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा. तो जब सटल बॉडीज, जब आपको सिस्टम नहीं पता है तो आप उसका मैक्सिमम यूसेज कैसे करेंगे? अगर मैं फोन की बात करूं, अगर हम ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस है, ठीक है, आईफोन बहुत ज्यादा, इट गिव्स यू लॉट ऑफ व्हाट यू से एप्लीकेशंस, ये वो यूसेज आप जो भी बोल दें, पर अगर आपको आईफोन चलाने ना आए तो इज इट ऑफ एनी यूज? अगर आपको iOS समझ नहीं आता है, इज इट ऑफ एनी यूज? सेम इज विथ अस. 21st सेंचुरी हो या कोई भी सेंचुरी हो, अगर आपको अगर हम ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग हमने ये बर्थ लिया है, तो इसका हाईएस्ट पोटेंशियल से हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, सो दैट वी इंजॉय बेस्ट ऑफ बेस्ट इन दी वर्ल्ड. सी, मेरा मानना ये है, हमारा जन्म इस पृथ्वी पे कोई दुख भोगने के लिए नहीं हुआ. इट इज फॉर एक्सपीरियंसिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लैनेट हैज टू ऑफर. पर हाँ, हमारे कुछ पहले के कॉजेज है जिनके इफेक्ट्स में हमको कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है. बट ये जो हमारा एक थॉट पैटर्न है ना कि नहीं, मतलब दुख तो लगा रहेगा, लेट अस चेंज दैट एंड थिंक अबाउट कि ठीक है, जो पहले के इन्वेस्टमेंट्स है उसका आगे लाइबिलिटी अभी हमको पे ऑफ करनी है, पर नए इन्वेस्टमेंट्स तो अच्छे कर सकते हैं ना. तो 21st सेंचुरी में भी ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पोटेंशियल से जो काम पॉसिबल है वो तभी होगा जब आप कॉस्मिक एनर्जी के बारे में समझे. क्योंकि जितनी ये कॉस्मिक एनर्जी अबेंडेंस में होगी, उतना ज्यादा हमारी लाइफ इजी चलती है. देखिए, आपका स्मार्टफोन तब ज्यादा अच्छे से चलता है जब वो इंटरनेट कनेक्शन एकदम एकदम पास में हो. जितना आप दूर जाएंगे उतना आपको एप्स प्रॉब्लम देते हैं. तो आप ये समझिए, ह्यूमन बीइंग इज अ स्मार्टफोन, कॉस्मिक एनर्जी इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी, और हमारा हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स आर 3 एप्स. बेस्ट तभी चलेंगे जब आपके पास मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होगा. देखिए, कॉस्मिक एनर्जी हम में आती है, इट फ्लोज टू एंड थ्रू अस टू एक्चुअली मैनिफेस्ट जो हमारे माइंड में अभी पिक्चर है. उसका एक ही काम है, वो आपने अपने लिए अच्छा सोचा या बुरा, उसका वो काम नहीं है, वो काम हमारा है. वो डिस्क्रिप्शन इस यूनिवर्स ने हमको दे रखा है. पर अगर हम कंटिन्यूअसली किसी चीज के बारे में डर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड, नहीं, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा, मेरे को तो लग ही रहा था. लग नहीं रहा था, आपने सिस्टमैटिकली क्रिएट किया है. अ थॉट इज अ वाइब्रेशन, देन कम्स इमोशन, एंड देन कम्स फिजिकल रियलिटी. एक ही थॉट और इमोशन आप बार बार रिपीट हुआ आपके मन में, वो इतना एनर्जाइज होके, वो इतने एटम्स इकट्ठे होके फिर वो एक्चुअल फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका हो जाता है, आपकी फिजिकल रियलिटी बनती है. तो 21st सेंचुरी में उल्टा सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इस सेंचुरी में हमारा लॉजिक माइंड इतना डेवलप्ड है कि हम मिरेकल्स, जो छोटे छोटे, एक्चुअली हर चीज इतनी मिरेकल्स जो है लाइफ में, हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, जबकि है. तो एक तो कॉस्मिक साइंस है और दूसरा अपने बेनिफिट के लिए पता होना चाहिए. देखिए, हमको नहीं पता है कि हम फोन कैसे बनता है, हमको नहीं पता है कोई गैजेट कैसे बनता है, हमको नहीं पता है सोलर एनर्जी आप कैसे हमारे घर तक लाते हैं. हमारा इंटरेस्ट उस एनर्जी में, उस वाईफाई में, कि हमारा बेनिफिट हो. सेम, अगर आपको बेस्ट ऑफ हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप चाहिए तो कॉस्मिक एनर्जी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत important है, correct. So we actually have some questions also coming from our viewers. There is a question which is coming about cosmic ray sources. So should we take it up towards a little bit later when we cover the next question, or do you want to pick it up now? Cosmic ray sources, मतलब cosmic energy sources, if they mean, see, cosmic energy absorb हमारे सिस्टम में कैसे होती है, that has, I mean, what I am understanding, or if I am phrasing it that way, कि हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं कॉस्मिक एनर्जी. जैसे आपने सोलर रिसेप्टर्स की बात बताई, तो हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं. एक सिंपलेस्ट वे इज व्हेन वी ब्रीथ. एवरी टाइम व्हेन वी ब्रीथ डीपली, हमारे सिस्टम में, हमारे एनर्जी सिस्टम में, देयर इज समथिंग कॉल्ड चक्रास. वो चक्रास जैसे फैंस होते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन, जैसे एग्जॉस्ट फैन बाहर हवा फेंकता है, चक्रास हमारी कॉस्मोस की एनर्जी अंदर खींचते हैं. और जितना आप अपने ब्रीदिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, जितना आप ज्यादा प्राणायाम करेंगे, उतने वो चक्रास ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, उतनी वो कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा खींचते हैं और हमारे सिस्टम को देते हैं, हमारी लाइफ को देते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, चक्रा हीलिंग एंड चक्रा एक्टिवेशन इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ. आपके चक्रास अगर सेट हैं, एक्टिवेटेड हैं, बराबर चल रहे हैं, तो इससे आपकी वेल्थ और रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं और अच्छे चलते हैं. अगर अच्छे हैं तो वो अच्छा चलेंगे. जैसे मूलाधार चक्र, रूट चक्र है, दैट हैज अ टोटल कनेक्शन विथ योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. अगर आपका रिश्ता अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स का अच्छा है तो आपका रूट चक्र अच्छा एक्टिवेटेड है. अगर उनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, आपका चक्र अफेक्टेड है. अगर आपका सेक्रल चक्र, इट इज कनेक्टेड विथ योर स्पाउस. अगर आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ सही है तो वो आपका चक्र सही है. अगर नहीं
तो इट इज अफेक्टेड, तो वो स्लोली चलेगा और कॉस्मिक एनर्जी स्लोली एब्जॉर्ब होगी। तो रिसोर्सेज हमारे अंदर, वो हर चीज हमारे अंदर सिस्टम में यूनिवर्स ने देके भी जाई है, हमको ये समझना है कि हम उसको प्रॉपरली एक्टिवेट कैसे रखें। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमारे पास ग्रजेस नहीं थे, जब हम किसी चीज को होल्ड ऑन नहीं करते थे, तब ये बराबर कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। एक सिंपलेस्ट वे और ये है कि आप हंसते कितना है, सम पीपल, आई मीन आई टेल देम यू लाफ व्हेन लाइक ऑन 29 फरवरी एटलीस्ट यू लाफ, क्योंकि इतना फेस उनका ऐसे हो जाता है ना, हमेशा ऐसे रहता है। दे फील कि हमको खुश होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए। सी, जिस खुशी के मतलब इंतजार में आप आज नहीं हंस रहे हैं, आज आपने अपने चक्रास ब्लॉक करके रखे हैं, आज की कॉस्मिक एनर्जी नहीं गई, कल की वो खुशी एज सच पोस्टपोन हो गई है। So it's like, it's a vicious circle. You have to understand where you have to block it, where you have to stop it. It actually so cosmic energy हंसने से, अच्छी ब्रीदिंग से, अच्छे प्राणायाम से, बहुत चीजों से सिंपली एब्जॉर्ब मतलब बढ़ सकती है, फॉरगिवनेस से, ग्रैटिट्यूड से। It actually reminds me of महावीर ने in the opening of this session he had said something कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम पहली बार भी मिले, if they enter a room we feel a very positive vibe towards them, उनसे दोबारा मिलने का मन करता है, उनकी बात सुनने का मन करता है, हम उन्हें जानते नहीं हैं तभी भी। और ऐसे कई बार कुछ जगह भी होती हैं जहाँ पर जैसे हम किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, so the feeling that we get is beautiful, we feel really good, and that feeling does it have anything to do, that aura of a person, of a place, does it have anything to do with cosmic energy, and can we make it? Of course, like, see, the thing is the very fact that we are using the term aura. I'll let you know first what is aura. Aura is the electromagnetic field of your thought and emotions. जैसा आपका भाव वैसे आपकी ऑरा। अभी जैसे मैंने बताया, आपका 60,000 थॉट्स हैं, उसके साथ आप अलग अलग इमोशन अटैच करते हैं, तो 60,000 टाइम्स इन अ डे तो आपकी ऑरा कम ज्यादा हो रही है। एक नॉर्मल पर्सन की ऑरा, जिसके साथ प्रिटी मच लाइक इफ यू से नॉर्मल पर्सन, उसकी 12 फीट से 15 फीट, 12 to 15 फीट उनकी ऑरा होती है। फॉर अ हेल्दी लिविंग मिनिमम वी नीड 6 फीट ऑरा। आई मीन मैं अपने सेशंस में जब ऑरा स्कैनिंग करती हूँ, यूजुअली पार्टिसिपेंट्स की 15, 10, 15, 12 ऐसी ऑरा आती है। पर अगर कोई एक 2-3 बार ऐसा हुआ है कि लाइक द पार्टिसिपेंट इज इन डिप्रेशन, इन ह्यूज डिप्रेशन, और उनकी ऑरा 4 फीट आई है, तो हेल्दी लिविंग के लिए हमको मिनिमम 6 फीट ऑरा चाहिए। और अब जो हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करें, अगर आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अच्छा है तो आप में से वही निकलेगा भी। देखिए, आपका भाव बेटर होंगे अगर आपकी कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अच्छा है, तो डेफिनेटली गुड फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी विल रिजल्ट इन अ बेटर एंड एक्सपैंडेड ऑरा। बेटर एंड एक्सपैंडेड ऑरा मतलब आप इन्फ्लुएंसर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर द इन्फ्लुएंसर इन द रूम, एवरीवन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। देखिए, एनर्जी का एक सिद्धांत है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो जब कोई एक 30 फीट ऑरा वाला बंदा आता है ना, और हमारी अगर 15 है, वी ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड बिकॉज वी वांट टू हैव दैट एनर्जी, in good terms. We want to, oh yeah, just being with them makes us feel happy. Same is with house energy. हम अपने घर में भी आते हैं तो हमारे घर की एक फील होती है जो हमको शायद पता नहीं हो, पर हम किसी और के घर जाते हैं तो उनके घर की भी एक फील होती है, एक अजीब सी खुशबू होगी, अलग खुशबू मतलब। तो किसी किसी के घर में इट डजंट डिपेंड ऑन कि होस्ट आपको कैसे वेलकम करता है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको वहां एनर्जी क्या फील होती है। अगर एनर्जी अच्छी फील होगी ना, आप 1 घंटा बोल के 4 घंटा बैठ जाएंगे। और अगर वो नहीं होगी ना, मतलब अगर आप वहां पे हाईएस्ट है और वहां के सब लोग बहुत ज्यादा डिप्लीटेड एनर्जी वाले, आपको थोड़ी देर में खुद डिप्लीशन लगेगा, आप बोलेंगे चलो यार यहाँ से निकलते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनर्जी इज, यू कैन नॉट मैनिपुलेट एनर्जी, यू कैन नॉट फेक योर वाइब्रेशन, and we all sense it. You don't need special instruments to know that. I mean, although there are instruments like aura scanning, जैसे हम यूज करते हैं aura scanners, but in general हमको वो हमारे यूनिवर्स ने दे के रखा है। हमको पता चलता है ना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलता है? आप 6th सेंस बोलिए, पर वो एनर्जी है, क्योंकि मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी से, उस बंदे की एनर्जी से बात करी और मेरे को पता हो जाता है कि ये सही नहीं बोल रहा है, although if you might not be able to say that. तो डेफिनेटली वी सेंस एनर्जी एंड डेफिनेटली वो हमारे पे इन्फ्लुएंस करता है। ये आपके लाइफ में और कहाँ इन्फ्लुएंस कर सकता है? अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, मतलब ऑरा अच्छी है, अगर आप किसी से डील करने जा रहे हैं, वो आपको मतलब दैट पर्सन विल इजीली से यस, बिकॉज उसको पता है कि आप सच बोल रहे हैं। झूठ से आपकी ऑरा एक्सपैंड होगी नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और झूठ आप सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एनर्जी से झूठ नहीं बोला जा सकता है। तो आपकी अगर ऑरा एक्सपैंडेड है तो इट हैज मेनी 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 बेनिफिट्स इन योर लाइफ। So I'm going to now ask you a very, very important question. What are the kind of thoughts that make our aura negative or reduces our aura?
and what are the things that we can do in our thoughts. As you rightly said कि हमारे बोलने ना बोलने से लोग तो झूठ भी बोल देते हैं, लोग भगवान के आगे भी जाके झूठ बोल देते हैं, तो कहीं भी बात से फर्क नहीं पड़ता. तो ऐसी क्या चीजें हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में जिससे कि हमारा ऑरा बेटर हो? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि जब हम अपने लाइफ को एक बार एनालिसिस करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में क्या आता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे साथ क्यों? ठीक है, एक दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. अभी देखिए, अगर एक तो जो चीज आ रही है, ये बात पक्की है कि उसका कॉज मैंने ही कहीं, उसका बीज कहीं मैंने ही बोया है, उसके बिना अदरवाइज वो मेरे लाइफ में चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. दूसरा, जैसे आप पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं थॉट लेवल पे, बुरा दूसरों का करना, मतलब किसी के बारे में मैंने गलत सोचा कि इसको ये हो जाए तो अच्छा हो जाए, इसको किसी को कर्ज करना, वो तो बुरा है ही है. पर हमको ये समझना है कि हम इसके अलावा क्या बुरा करते हैं अपने साथ. नाउ लेट मी जस्ट लिस्ट फ्यू इमोशंस. जब भी आप वो भाव महसूस करते हैं, आप अपने लिए गलत करते हैं, अपनी ऑरा कम करते हैं, अपनी कॉस्मिक वेल्थ कम करते हैं. जैसे इमोशंस लाइक फियर. अभी जैसे लास्ट ईयर, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली एग्री, हैज बीन वेरी टफ फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? तो वो जो देख देख के हमने सब डर, न्यूज देखा, ये रिपोर्ट, जैसे फर्स्ट वेव में तो फिर भी शायद सब थोड़ा दूर तक था, सेकेंड वेव हैज बीन मोर चैलेंजिंग, आई कंप्लीटली एग्री. पर फिर भी अगर हम उसी चीज को बार बार सोचते हैं, 60,000 थॉट्स में से आपके 55,000 सिर्फ उस डर के ही हैं. आपने अपनी ऑरा श्रिंक करके रखी है. एंड बिलीव मी, एक फियर, आपकी कोई भी एक फियर आपकी ऑरा 1 फीट तक ला सकता है. और अगर 1 फीट आपकी ऑरा है, then you are vulnerable to every kind of disease. Then you are vulnerable to, जिसको हम बोलते हैं नजर लगती है, then your immunity is at the lowest. तो हमको ये समझना है कि डर बराबर नेचुरल, बट देन उस डर को उसी समय कैसे हम टॉपल कर दें सो दैट वो रिपीट ना हो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग कल से बस जस्ट बिकॉज मैंने आपको ये बताया आपको डर लगना बंद हो जाएगा, या हम डरना छोड़ देंगे. बट अगर अभी आपके पास वो अवेयरनेस है कि ओके, मेरे को डर लग रहा है, लेट मी नॉट स्टिक टू दिस थॉट, लेट मी चेंज माई थॉट. तो चेंज कैसे करना है? इमीडिएट चेंज इज विथ प्राणायाम. आप कोई भी प्राणायाम कर दीजिए. अनुलोम विलोम इज अ वेरी कॉमन प्राणायाम जो आप एनी टाइम ऑफ द डे कर सकते हैं. तो एनी टाइम ऑफ द डे वाला प्राणायाम अगर आप कंटिन्यू करें कभी भी जब आपको डर लगे, तो इमीडिएटली आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, इमीडिएटली आपकी ऑरा एक्सपैंड हो जाती है. तो मेरा सजेशन ये है, पहले आप ये अवेयरनेस रखिए कि आपके कौन से भाव आपकी ऑरा कम करते हैं. एक है फियर, दूसरा है गिल्ट. हम किसी चीज के बारे में, हम maybe you are very good orator, like as a person, but you all the time you feel very guilty कि मैंने पता नहीं ये कर दिया, इस person पता नहीं, मतलब any form of guilt, regret, resentment और lack of gratitude या sadness, जैसे हमेशा दुखी होना is like कम aura. तो all these are negative, doubting people, you don't trust people, all these are negative emotions. So अगर आप ये पहले aware हैं कि okay ये भाव मैं बार बार महसूस कर रही हूँ, पहले आपको इमीडिएटली वो चेंज करना है. जैसे मैंने पहले ही बताया, डायनामिक डेस्टिनी. आज में कौन सा बीज बोया जा रहा है, कल हमको ही काटना है. हमारे कर्म हमको ही मतलब एक्सपीरियंस करने, कोई और नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए वो अवेयरनेस, और फिर वो इमीडिएटली उसको कैसे चेंज करना. एक है प्राणायाम. आप कोई भी प्राणायाम ले लीजिए. मैंने तो ऑरा स्कैनिंग से ये प्रूव किया है कि लाइक एक पर्सन के हम स्टैंडर्ड ऑरा मेजर करते हैं, समझिए 15 फीट आई. फिर मैं उनको बोलती हूँ आप अपना कोई भी एक डर महसूस कर लीजिए, एनीथिंग दैट इज स्ट्रेसफुल इन योर लाइफ. मतलब एक सेकंड में उनकी ऑरा 1 फीट हो जाती है, 1.5 फीट. फिर उनको मैं ऐसे ऑरा के साथ तो नहीं छोड़ सकती हूँ. फिर मैं उनको बोलती हूँ आप अभी पहले ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, कोई भी अपनी लाइफ का एक ग्रैटिट्यूड. समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू दैट बिकॉज उनकी हैबिट नहीं है वो, बिकॉज दे हैव बीन सो बिजी कंप्लेनिंग. हाँ, कंप्लेन, सल्किंग, ये एक ऐसा इमोशन है जो हम रेगुलर में किसी पे जजमेंट पास करना, इसने ये नहीं किया, इसने, फिर वो गवर्नमेंट हो जाए या कोई भी हो जाए या आपके बॉस हो जाए, आपके रिलेटिव्स हो जाए, जिससे भी आप जजमेंट पास करें, आप अपनी ऑरा कम कर रहे हैं. दैट्स अ बैड डील, टोटली बैड डील, नॉट वर्थ इट वाला. बट बिकॉज हैबिट हो रखी है तो हम बार बार करते हैं. तो जैसे मैं उनको ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ ऑरा स्कैनिंग के टाइम पे, वो नहीं कर पाते हैं कभी कभी. यूजुअली जब कर लेते हैं तो उनकी ऑरा उससे एक्सपैंड हो जाती है. पर जिनकी ग्रैटिट्यूड से भी नहीं होती है ना, उनको मैं एक प्राणायाम सिर्फ अनुलोम विलोम करवा देती हूँ, तभी का तभी that aura अगर उनकी 15 फीट है will go to at least 20 feet immediately in a fraction of second. So my suggestion is first be aware that आपको negative emotion, आपके भाव बहुत repeat हो रहे हैं, and second do it immediately. वो damage control तभी का तभी करना है. Correct, correct. क्योंकि आज की इन्वेस्टमेंट को मतलब हमको सेट राइट करना है, जैसे कल हम अच्छे चीजें रीप करें. So नयन, हमारे थॉट्स ऐसे होते हैं. सुनील तिवारी जी का एक क्वेश्चन आया है
जिसमें कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे थॉट्स हम लोग कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब हमें अगर, जैसे आपने काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस बताए, उसमें जेलसी भी एक होता है, जो कि ये नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिव इमोशंस की तरह हमारे नेचर का एक पार्ट होते हैं। तो सुनील तिवारी जी का पहला सवाल ये है कि हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। और उसमें मैं अपना एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या वही है जो अभी आपने दिया, प्राणायाम, या फिर और भी कोई चीजें कर सकते हैं? देखिए, वो इमीडिएट चेंज करने के लिए ये तो ऑप्शन है, आई कैन गिव यू 2-3 ऑप्शंस फॉर दैट। जैसे आप एक चेंज कर सकते हैं, पर मैं ना कंट्रोल की बात ही नहीं करूंगी। आपके मन में थॉट्स आते हैं, आपके फिजिकल बॉडी में नहीं आते हैं, और ब्रेन और माइंड अलग है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जब हम सेशन में बात करते हैं तो ये बात होती है कि लाइक ब्रेन आपका हार्डवेयर है, माइंड आपका सॉफ्टवेयर है। तो और माइंड बहुत बड़ा है, मन आपका बहुत बड़ा है, और मन आपका पूरा स्पंदन, पूरी वाइब्रेशंस का भरा हुआ है, इसलिए थॉट्स आपके मन में आते हैं। पर थॉट अगर आपको अभी आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से थॉट्स आते हैं। फ्रीक्वेंसी कौन सेट करता है हमारे लिए? हमारे बिलीव्स। अगर आपका बिलीफ है कि दुनिया डूबने वाली है तो आपको सब वैसे ही थॉट्स आएंगे। अगर आपका बिलीफ है कि धंधा मंदा है, रिसेशन आ गया, सब वैसे ही थॉट्स आएंगे। अगर आपको बिलीफ है कि रिलेशनशिप डिमांड एडजस्टमेंट्स, फिर आप कुंडली मिला के शादी कर लो, आप ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो आपके, जिसके साथ आप बहुत एडजस्ट करते हैं। तो ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारे बिलीफ पैटर्न से आई हैं। अब बात है कि हम इसको कंट्रोल नहीं करना है, हमको उसको डाइवर्ट करना है। देखिए, माइंड है ये, एक चीज अगर नहीं सोचे, आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, पर उसको आप डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं। और डाइवर्जन बेस्ट क्या है? आपका पर्पस क्या है लाइफ में? पर्पस बड़ा होता है, फिर उसमें से गोल्स बनते हैं। आपका जीवन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? आप और आपके अभी के गोल्स क्या है? आपको क्या अचीव करना है? जब आप उस बारे में सोचेंगे, यू विल बी मोर ऑक्यूपाइड विद दैट। और बहुत से लोगों के ना गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। मैं लोगों से पूछती हूँ, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? देयर इज हैप्पीनेस। अरे भाई, हैप्पीनेस डिफाइन कीजिए, आपको किसमें से मिलनी है? क्योंकि समटाइम्स आवर हैप्पीनेस इज जस्ट कि हमारा पिज्जा टाइम पे डिलीवर हो जाए लाइक यू नो। तो वो हैप्पीनेस आपको कौन सी चीज से, जैसे आपका 3 मंथ्स गोल, 6 मंथ्स गोल, 1 ईयर, 5 ईयर्स गोल्स है। और गोल सिर्फ पैसे के नहीं, रिलेशनशिप्स के, हेल्थ के, स्पिरिचुअलिटी के, बहुत गोल्स होने चाहिए, तभी आपकी लाइफ फुलफिलिंग है। तो जब आप उसमें बिजी है, देखिए आपके मन को कुछ तो काम चाहिए। अगर आपको डरना नहीं है तो आपको फेथ डेवलप करना है। फेथ डेवलप करना है, क्या अचीव करने के लिए डेवलप करना है, दैट शुड बी क्लियर टू यू। सो द आइडिया इज, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, देन यू शुड नो हाउ टू अचीव इट। हाँ, उस बीच आपके ये आते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पुराने हैबिचुअल पैटर्न है, जिसको हम पैराडाइम बोलते हैं। तो वो आते रहेंगे, और आप उसको उससे फील बैड नहीं होना कि अरे मैं इतने दिनों से तो ये कर रहा हूँ, मतलब प्राणायाम कर रही हूँ या ये कर रही हूँ, मेरे को फिर थॉट क्यों आ रहा है? होगा कुछ पहले का अभी तक पेंडिंग आ रहा है, सॉल्व इट एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव। वो डाइवर्जन इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आपके पास वो उसका ऑप्शन में वो नहीं है कि आप क्या चाहिए, तो फिर मन यही सोचेगा, क्योंकि व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट विद यू। तो ये मत देखिए, अगर आपको अभी बोलूं ना, आप कुछ भी सोचिए, सिर्फ पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचिए। तो आप पिंक एलिफेंट के बारे में ही सोच रहे हैं। सो डोंट रेजिस्ट योर थॉट्स, उसको एक अच्छा, एक बेटर ऑप्शन में एक अपना गोल दीजिए, एंड दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ कि आपको ये थॉट्स कम आए। करेक्ट, थैंक यू सो मच। वेल, एक सवाल मेरी तरफ से भी है कि पिछले कितने ही डेकेड से कितने ही नए इन्वेंशंस हमारी लाइफ को इजी और हैप्पी बनाने के लिए हुए हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट, नाउ मोर देन एवर द हैप्पीनेस इंडेक्स हैज बीन लो। व्हाई इज दैट? हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको हम खुश कब होते हैं? जब हमारा, आई मीन एंड नेक्स्ट 1 decade you'll be listening about this a lot, पीनियल ग्लैंड। हमारा एक पीनियल ग्लैंड होता है यहाँ पे। जैसे हर हर कल्चर में, हर रिलीजन में देखिए, जब वो लोग मेडिटेट करते हैं, दे टेल यू यहाँ पे फोकस करो। एवरी कल्चर, बिकॉज वो पीनियल ग्लैंड पे फोकस जब हम करते हैं, तब उसमें से ऐसे हॉर्मोन्स, ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं दैट मिक्सेस इन आवर ब्लड स्ट्रीम, और हमको खुशी महसूस होती है। खुशी इज नॉट डिपेंड ऑन, हमको ऐसा लगता है कि हमको ये चीज आएगी तो खुशी महसूस होगी। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तब हमारा पीनियल ग्लैंड बहुत पैल्पेबल होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे हम बड़े होते हैं, यू नो, सो कॉल्ड हमको दुनियादारी सिखाई जाती है, फिर हम लोगों को डाउट करते हैं, हमको घर पे, स्कूल में, सब ऐसे लाइक यू नो, बी अवेयर, पीपल आर नॉट गुड, और जो तरह की भी, लाइक और मनी इज नॉट इजिली अर्न, और हर तरह का डाउट, और उसमें आ जाता है लॉजिक माइंड हमारा डेवलप हो जाता है, हम ग्रजेस पालना सीखते हैं। तब हमारा पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड, उस पीनियल ग्लैंड के बाहर एक कैल्शियम का लेयर आना चालू होता है। जितने हम ज्यादा दुखी होते हैं, जितना ज्यादा ग्रज करते हैं,
फील करते हैं या जमा करते हैं अपने अंदर, जितने ज्यादा तरह के फियर्स हमारे अंदर होंगे, एक एक करके लेयर आता जाता है। तो हमको खुशी जो महसूस होती है वो जब उस हार्मोन के सिक्रेशन से होगी, वो हार्मोन सिक्रेट ही नहीं हो पाता जल्दी। तो इसके लिए जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे खुशी का हैप्पीनेस इंडेक्स इज व्हाट, हाउ मच हैप्पी यू फील ऑन एन एवरेज। तो वो बचपन में बहुत ज्यादा होता है। हमने आज जब हम छोटे होते हैं 3-4 इयर्स के, अभी इससे लड़े, अभी दोस्त हो गए, ग्रज पाला ही नहीं, तो वो भी पीनियल ग्लैंड भी पैल्पेबल, और बच्चा हमेशा हंसता खेलता, अनलेस बच्चे को भूख लगी है, कुछ तकलीफ है, वो कभी हंसना छोड़ता नहीं। और हम कुछ भी मिल जाए तो हंसते भी नहीं है, खुश भी नहीं होते। और हैप्पीनेस इज नॉट लाइक योर स्विमिंग कि आपने आज महसूस किया तो हमेशा याद रहेगा। हैप्पीनेस डिपेंड्स टोटली ऑन प्रैक्टिस। इफ यू आर नॉट हैप्पी थ्रू आउट द डे, डोंट एक्सपेक्ट कि आप नेक्स्ट 1 वीक में खुश होंगे या नेक्स्ट 1 ईयर में। आप भूल गए, बिकॉज आप जब दुखी हुए, वो लेयर बनना चालू हो गया कैल्शियम का। बट द गुड पॉइंट इज उसका डीकैल्सिफिकेशन पॉसिबल है। पर जो आपका क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा कम क्यों होता जा रहा है, पहले ज्यादा क्यों था? एक तो ये है कि बड़े होने पे हम अपने आप को, जब व्हेन वी गेट इनटू दैट स्ट्रेस मोड, यू नो, डेडलाइंस, सी डेडलाइंस आर रियल, स्ट्रेस इज ऑप्शनल। स्ट्रेस इज डेफिनेटली ऑप्शनल। अगर हम वो अपना, इफ वी गो टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स नेचर ना, खुद ही हम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स वापस, और अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी चीजें हैं। पर हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वन ऑफ द इमोशंस एंडोर्फिन्स, जो हम एक्सरसाइज करते वक्त सीक्रेट करते हैं, जो हमको खुशी देता है। पहले हम हर चीज लाइक यू नो, हम आज भी उसी थाली में खाते हैं जो फार्मर के लिए है, पर फार्मर के जितना हम काम नहीं करते हैं। तो वो जो अंदर जो खाना जा रहा है, उसका डिटॉक्स हमारा उतना नहीं है, तो वो इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं, फिर हमको खुशी महसूस नहीं होती। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट अगेंस्ट यू अचीविंग मटेरियलिस्टिक थिंग, आई एम अ टिपिकल सिंधी, जितना आप जल्दी अचीव करो, सो दैट वन डे यू रियलाइज, ओ इट्स इजी फॉर मी टू अचीव थिंग्स, रीच दैट थिंग वेरी फास्ट। But having said this, if you are not happy throughout the journey, believe me, you are forgetting how to be happy, because your pineal gland is getting calcified. So the idea is, set a goal, achieve goal, then you want something better, set another higher goal, but throughout the journey be happy. तभी आपका हैप्पीनेस इंडेक्स रोज में अच्छा रहेगा, तब ओवरऑल टोटलिटी में आपकी लाइफ सेट रहेगी। नहीं तो आपको लगेगा कि ठीक है, यहाँ शायद खुशी नहीं मिली है, मे बी इस कार से मेरे को खुशी नहीं मिली है, उससे एक बेटर कार मेरे को मिलेगी तो मेरे को खुशी मिलेगी। खुशी का चीजों से लेना देना उतना ज्यादा नहीं है, हमको लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव बीन फेड। एंड दूसरा, it is different if you are really happy, or like you know, you're just pretending to be happy on your Facebook and Instagram. वो एक अलग burden है कि हमको खुश तो लगना है, भले हम हो नहीं हो। So these are the things which are going to rule your happiness index. आपका एक्सरसाइज, आपका फॉरगिवनेस, आपका ग्रैटिट्यूड, आपका खुश होना, आपकी ब्लेसिंग्स, चैरिटी। अगर आपको देना नहीं आता है, खुशी भी देखिए देने से आएगी। देयर आर पीपल हु डू मनी चैरिटी, पर उनके फेस पे स्माइल नहीं होता है। खुशी तब आपके साथ, आपके पास वापस आती है जब आपसे निकले। आपने किसी को खुशी दी है तो आप खुश होंगे। वही आप देखिए, बी लाइक अ चाइल्ड। बच्चा देते वक्त सोचता नहीं है, स्माइल करते वक्त सोचता नहीं है। हमारे स्माइल में भी कैलकुलेशन होती है, इज दैट पर्सन वर्थ इट, उसका बैंक बैलेंस कितना है, क्या ये काम आएगा आगे चल के। हम ये पूरी चीजें कैलकुलेट करके फिर हंसते हैं। So just be simple, you'll be more happy and your happiness index will definitely change. So what you have told us in a few points, chanting, meditation, exercise, pranayam, forgiveness, लोगों को Very important. लोगों से forgiveness मांगना या फिर लोगों को माफ करना, not judging people, ये सारे हमारे aura को better करते हैं, and they protect us also. Is that right? Yes, exactly. If you are practicing all these things, your aura is always expanded and your aura is like your shield. जितनी बड़ी aura उतनी बड़ी आपकी shield है। जितनी छोटी aura, immunity compromise, नजर लग गया, ये हो गया, disease आ गई, it's all possible. First a thing has to come into your aura, your destiny field जिसको मैं बोलती हूँ। अगर energy में नहीं है तो physical reality में आ ही नहीं सकती है वो चीज। Okay. So maintain your aura bigger with all these things of exercising, like you know, forgiveness and all. एक कनेक्टेड क्वेश्चन ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क यू ना, हमने स्टार्टिंग में अब ये पूछा था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वी बिकेम द यू नो, हम लोग के साथ में बुरा होना, We live with that victim mentality. जी विक्टिम वन। बट ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम किसी दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, या दूसरे के साथ हमने कोई कुछ बुरा किया होता है, किसी के बारे में हमने बात करी होती है किसी गैदरिंग में, जो कि हम खुद जानते हैं कि वो गलत है,
किसी और के बारे में कुछ बात करना इस तरीके से। सो अगर हम लोग उस पोजीशन में हैं, और मैं जानती हूँ कि आज सुनने वाले काफी लोगों के मन में भी ये बात होगी कि हमारी कॉस्मिक एनर्जी को हमने खुद ही नुकसान पहुंचाया ऐसा काम करके, तो हम उस मामले में हम क्या कर सकते हैं माफी मांगने के लिए? क्या हमको खुद जाके माफी मांगनी पड़ेगी या फिर? नहीं, देखिए, फर्स्ट थिंग इज वर्बली तो मैं बोलती ही नहीं। जब मैं फॉरगिवनेस सिखाती हूँ अपने सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस या अपने लाइफ कोचिंग में भी, तो मैं बोलती हूँ आप मुंह से जाके बोलेंगे, पहले तो वो बंदा प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो सब करना ही नहीं है। आप अपना रोज सुबह में जब आप अपने चैंटिंग और प्राणायाम ये सब करते हैं, ग्रैटिट्यूड जब आप करते हैं, उसके बाद जब आप उस पर्सन को सिर्फ अपने माइंड के स्क्रीन पे लाइए, और आपको अभी अपने आप को ये समझाना है और उनको भी ये अपने थॉट लेवल पे बोलना है, इमोशन लेवल पे बोलना है। आपके भाव से वो चीज पहुंचती है, बेस्ट पहुंचती है। वर्बल कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाएगा, और उसमें हमारे ईगो क्लैशेस भी आते हैं। तो इनिशियली तो वो वर्थ ही नहीं है, लेटर भी नहीं है, बिलीव मी। आप उस बंदे को अपने मन में लाके आप ये बोलेंगे कि ठीक है, ये आप और मैं मिले हैं एज अ कार्मिक एंटाइटलमेंट, ठीक, मेरे कर्मों के हिसाब से हम लोगों की मुलाकात हुई है, तब जो भी हुआ तब मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना ही था। टुडे आई एम सीकिंग फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। और आपके भाव से फर्स्ट डे वो फीलिंग नहीं आएगी। फर्स्ट डे आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, परफेक्टली फाइन। फर्स्ट डे वैसे स्टार्ट कीजिए, पर रोज कीजिए। सी, बिलीफ इज लाइक अ मसल, आप रोज करेंगे तो बिल्ड हो ही जाएगा। फॉरगिवनेस भी जब आप रोज करेंगे, वो एक दिन उसका इतना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, इतना वो उसका कंटेंट बढ़ जाएगा कि आपके लाइफ में चेंजेस दिखने लगेंगे। फॉरगिवनेस का इम्पैक्ट वो है कि आपके लाइफ में अबेंडेंस बढ़ना चाहिए, हर तरह का, पैसे का, सेहत का, रिलेशनशिप का। दिस इज वेयर आई बिकेम अ ट्रेनर। व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉरगिवनेस, बिलीव मी, फॉरगिवनेस किसी के लिए इजी नहीं होता है। हर किसी को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। मेरे को जब फॉरगिव करने के लिए बोला गया था, मैंने बोला आपको पता भी है मेरे साथ हुआ क्या है? हर एक को लगता है कि मेरे साथ वर्स्ट हुआ है, ठीक है, बट यही है, फॉरगिव पीपल, सीक फॉरगिवनेस। जब आप ये करते रहेंगे, आपके कर्म डिसॉल्व होते हैं, आपका अबंडेंस, तो अबंडेंस इज लाइक एयर, ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन। पर आपको रिसीवर आप तब बनते हो जब आपके कर्म कम होते हैं। तो जब वो कम होंगे तो वो लाइक फॉरगिवनेस से होते जाएंगे, पर डेली करना। इन लाइक नटशेल आई कैन टेल यू, 10 years अगर किसी को हेट किया या यू आर इंटरनली अवेयर आपने इसको हर्ट किया है, तो एटलीस्ट 1 year का फॉरगिवनेस लगेगा। I'm going to ask you a very big question, or a not individual level question. It's on an Earth level. Now, Earth has seen tsunamis, 9/11, and now Earth has seen pandemic. Earth ने क्या करा गलती ऐसी कि Earth is receiving on the receiving end, and is this related to cosmic energy, or am I just thinking too much? No, definitely it is. See, every time we get a thought and we attach an emotion, we emit that vibration, we emit that energy. जब वो हम में से emit होती है, वो हमारे ही ऑरा में आके स्टिक भी होती है, मतलब it comes back to us in multiples. अगर आपका नेगेटिव इमोशन है तो वो भी मल्टीपल में मल्टीप्लाई होके हमारे फील्ड में अटैच हो जाता है, वो हमको लेटर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल फियर, ठीक है, हमने फियर महसूस किया, हमें से एक वाइब्रेशन एमिट हुई, और हमारे, ये समझिए हमारे कॉस्मिक एनर्जी अकाउंट में आके वो कुछ नेगेटिव, कुछ लाइबिलिटी बन के अटक गई, ठीक है। पर यहां तक होता तो बात ही अलग थी भाई, ठीक है, जिसने बोया उसने इंडिविजुअली काटा। देयर इज समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब हमसे एक इमोशन के हिसाब से, जब हम में से वो वाइब्रेशन एमिट होती है, एक उसका स्टोरेज होता है हमारे फील्ड में, हमारे अकाउंट में, कॉस्मिक एनर्जी अकाउंट में, और एक होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दो तरह की, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अपने लिए भी अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट में, और आप यूनिवर्स के भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कुछ जमा कर रहे हैं। एक होता है जो हम CSR जिसको बोलते हैं, तो आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी कुछ डोनेट किया, तो ये आपका आपकी हर वाइब्रेशन भी वहां जाके हर इंसान की, हर ह्यूमन बीइंग की एक हर वाइब्रेशन कहीं ना कहीं जमा हो रही है, आइदर पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। और जब जो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो सब पे आती है, जैसे 9/11 हुआ, सुनामी हुआ, every big city in the world have energy meters. They get to know कि कुछ energy meters go haywire before a thing happens. जैसे मैंने बताया, पहले एनर्जी में दिखेगा, फिर फिजिकल रियलिटी, बट समटाइम्स दे ऑब्वियसली एनर्जी गलत हो रही है, पर कहाँ जाके रिफ्लेक्ट करेगी, समटाइम्स यू माइट नॉट नो। तो ये चीजें ऐसी हैं कि पहले जब एनर्जी हमारी डिस्टर्ब होती है, फिर वो फिजिकल रियलिटी बनती है। वो एनर्जी कलेक्टिव हुई कैसे? हर ह्यूमन बीइंग, आप देख लीजिए ना, आज की, जैसे मैंने बताया, आज कौन खुश है? हैप्पीनेस इंडेक्स सबका कम लगा पड़ा है, एवरीवन इज आइदर सैड और स्कैर्ड और
ठीक है, हम बोलते हैं सिचुएशन आउटसाइड सिचुएशन हमको इन्फ्लुएंस कर रही है, पर वो हमको ये भी समझना है कि हर मिनट हम कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इफ नॉट पॉजिटिव डेफिनेटली नेगेटिव। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर डेफिनेटली कंप्लेनिंग। तो वो जो ऐड होता है ना, हम एक जनरल टॉक लाइक फैमिली टॉक्स में, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, गवर्नमेंट ऐसा, ये कहीं पे भी किसके ऊपर भी जजमेंट पास कर रहे हैं या किसके लिए भी किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अकाउंट में भी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस में भी बढ़ा रहे हैं। तो वो हम सबको आनी ही है, हमारे सबके ऊपर आनी है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स डेफिनेट। और कॉस्मिक एनर्जी अगर आपके सिस्टम में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अच्छा है, तो आप डेफिनेटली बेटर फ्रीक्वेंसी के बेटर थॉट्स और इमोशन आएंगे, तो आप कलेक्टिव पॉजिटिव कॉन्शियसनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन तो कहीं नहीं छूटना है, एंड इट हैज इट्स ओन like way to help you contribute for yourself also good, and also for the consciousness, collective consciousness. Nayan, your thoughts and your contribution here is reminding me of a Hollywood movie called Avatar. And the planet where they had shown the energy was flowing through them, and the entire planet, it was made of energy. And it kind of I'm visualizing that when you are talking exactly. But the thing is, because हमको दिखता नहीं है, इस सोशल मीडिया एज में बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, वो अपनी तरह पे सही है। See, when we evolve, we have to accept all these things. Today I am able to talk on this platform because of all this connectivity. बट एट द सेम टाइम हमारा जो बेसिक ह्यूमन सिस्टम है उसको तो हम मतलब नहीं मानना। इट्स लाइक अगर आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी में विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप जंप करोगे तो नहीं करोगे, ऐसा नहीं है ना। लॉज ऑफ यूनिवर्स आर वर्किंग ऑन अस, सो इट्स बेटर टू नो एंड वर्क इन सिंक विद दैट। वेल जैसे तो हो रही है, इसमें बिलीव करके कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन शायद आप ट्राई करके देख लीजिए ना। सी, ट्राई फॉर 3 months 6 months, नहीं तो भी आप अपने बिलीफ पैटर्न के साथ सेट है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जो भी बात कर रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, because till the time it is not properly proven, people will always question ऐसे कैसे। I always say I'm an experiential trainer. मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया मैं वो शेयर करती हूँ। So I'm going to come to a very important next question. Now after pandemic, which is I'm sure it is going to be soon getting over after everybody will be getting their vaccination, सब खत्म होने के बाद में सब लोग will be worried about their success, their work, stress रहेगा। कॉस्मिक एनर्जी और सक्सेस का क्या रिलेशनशिप है? देखिए, वो तो आफ्टर पैंडेमिक की बात नहीं है। इनफैक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक जब लोगों के साथ इतना प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम इज नाउ, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इस टाइम पे व्हेन द बिजनेसेस आर नॉट अप टू मार्क, सो एवरीवन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड कि आज की रिजल्ट अच्छी नहीं है तो दे आर इन मोर फियर कि कल भी अच्छा नहीं होगा। हमको ये स्टॉप करना है कि आज की रिजल्ट देख के कल अपना फ्यूचर अपना जो आपको विजुअलाइजेशन शुड बी बेटर। और वो अगेन इट विल कम टू लाइक हाउ टू डाइवर्ट योर माइंड, थिंक बेटर, एंड हाउ टू डाइवर्ट योर माइंड, बी ग्रेटफुल ऑफ व्हाट यू हैव लाइफ, यू हैव मिनिमम रिसोर्सेज, कल बढ़ जाएंगे। बट अगर इफ यू आर इन द कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि नहीं आज अच्छा नहीं है, कल वर्स्ट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो that is something is going to affect or rather manifest in that way. Cosmic energy का उसमें यही importance है, और आज वो ज्यादा है क्योंकि जब खत्म होगा तब definitely our economy is going to boom, because after every pandemic every economy बहुत ज्यादा अच्छी boom होती है, that's what history tells us. But हर economy boom होने में भी हर किसी का फायदा होता है, और कितना फायदा होता है depends on उस person ने क्या किया। तो आज आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, जो अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, गुड, नहीं कर सकते हैं, ब्लेस पीपल, प्रे फॉर पीपल, एंड थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स। विन विन सिचुएशन से काम करना है, मेरा भला सर्वदा भला, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अगर आपने ये सोचा कि सिर्फ मेरे को मिले उसको ना मिले, तो वो यूनिवर्स को प्रोसेस करने ही नहीं आता है। यूनिवर्स थिंक्स कि आप अपने लिए बोल रहे हो कि मेरे को ना मिले ना मिले ना मिले, बिकॉज वो इट्स अ नेगेटिव इमोशन, आपकी कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है, कम होता है। देखिए हमको यूनिवर्स कितना हेल्प करता है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना तो फ्लो कम कर देता है, जैसे इसका मैनिफेस्टेशन स्लो हो। और जब हम इमोशन पॉजिटिव रखते हैं तो फुल आपके हर चक्रा से एनर्जी अंदर जाती है, जैसे उसकी मैनिफेस्टेशन उसका फास्टर हो। इससे ज्यादा और क्या करे यूनिवर्स। सो द थिंग इज वी हैव टू नो दिस कि आज के जो आपका रिएक्शंस हैं वो आपको इंप्रूव करने हैं। बी अवेयर व्हाट आर यू थिंकिंग एंड फीलिंग टुडे। इट्स नॉट व्हाट यू आर सेइंग, सी एवरी टाइम यू आर सेइंग इवन देन यू आर कंट्रीब्यूटिंग, बट फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा दिन आप मौन व्रत भी रखे तो आपको लगता है कुछ चेंज नहीं हुआ, नो, every time you felt it you created something new in your life. So try and be aware, not to be scared.
एंड ट्राई एंड लाइक यू नो बी अवेयर कि मेरे को ग्रेटिट्यूड करना है। जितना आप सेल्फ करेंगे, मेरा ये चला गया, मेरे को ये हो गया, मेरे को अगेन आज का सीड है। जस्ट इमेजिन 60,000 सीड्स आप रोज सो करें, जो आपको आज से 1 साल 3 साल 5 साल में कट करने हैं, और वो आपका भाव है। सामने चीज कितनी भी खराब है, वो कल के कॉज का इफेक्ट है। आज तो बेटर कॉज रखिए। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। और ड्यूरिंग पैंडेमिक, व्हाट कैन यू गिव, ऑलवेज पे अटेंशन ऑन व्हाट कैन यू गिव, बिकॉज जो जाएगा बैंक ऑफ यूनिवर्स में वही मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। तो बैंक ऑफ यूनिवर्स जब आपको मल्टीप्लाई करके देना है, आप देखिए अगर आपको 12% आज बैंक दे तो आप कितना खुश हो जाए, तो वो 12% यूनिवर्स उससे ज्यादा देता है, तो आप क्या इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो बेस्ट है, बिकॉज दैट्स ओनली वी आर गोइंग टू रीच। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी में पैंडेमिक वेट होने का आप मत टाइम लगाइए, कब जब वो अपने टाइम से होगा। जितना आप ज्यादा अच्छा सोचेंगे उतना जल्दी खत्म होगा, ईच पर्सन। और क्योंकि कलेक्टिव पॉजिटिव कॉन्शियसनेस बढ़ी तो कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस खुद ही श्रिंक होगी, और रिजल्ट सबको दिखेंगे। You'll probably be joining us once again, and this is going in such a beautiful way. इतना अच्छा सेशन चल रहा है, इतनी नॉलेजेबल चीजें मिली हैं, राइट फ्रॉम द स्मॉल थिंग अबाउट कि किसी एक इंसान का ऑरा हमें कैसे फील होता है और हम वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज पीपल, एंड कैसे सक्सेस इज रिलेटेड टू कॉस्मिक एनर्जी। वहां से शुरू करके उन्होंने कैसे पूरे अर्थ के बारे में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने बताया है। इट हैज बीन सो अमेजिंग। हमारे पास हमारे ऑडियंसेस के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो लेट अस सी अगर नयन दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। she will be, meanwhile she is joining back. शिवानी, आपके साथ अब बिफोर इवन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट विद नयन, where you are connecting the dots कि हाँ यार ये तो कुछ मेरे साथ भी हुआ था, you know, there I, so कुछ ऐसा, कुछ कोई information आपके साथ connect हुई कि हाँ यहाँ पे I can feel कि cosmic energy, okay, this is one equation that is matching, this is second equation, this is third equation. मतलब during the episode I could connect couple of, so I will share mine also. Absolutely, you're absolutely right, Mahavir. जब फर्स्ट थिंग जो मुझे नयन की बात बहुत अच्छी लगी है कि आपको पहले अवेयरनेस होना चाहिए, उसके बाद ट्राई करने में क्या जाता है। आप ट्राई करिए, और अगर आपकी जिंदगी में उसका कोई फायदा होता है तो आपको पता लगेगा। तो आफ्टर हमारी जो मीटिंग हुई नयन के साथ में उस दिन, उसके बाद में मैंने खुद डॉट्स कनेक्ट करे कि लास्ट कुछ साल जो थे, 2 साल थोड़े से फियर में मेरे जा रहे थे, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हमारा पैंडेमिक चल रहा है, एंड इंडस्ट्री में भी हमारा ऊपर नीचे हो रहा था, एंड पर्सनल लेवल ऑल्सो। सो आई वॉज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इट। लॉट ऑफ इवेंट्स मेरे कैंसिल होने शुरू हो गए थे बिफोर इवन पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव है इट स्टार्टेड। इवेंट्स कैंसिल होने शुरू हो गए थे, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग, और मैं ये सोच रही थी कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड देन व्हेन शी सेड द सेम थिंग, आई वाज लाइक yes, I think what she is saying may have some truth in it, and इस जो नयन ने हमें चीजें बोली हैं उसको I think I am going to try it, क्योंकि ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। अपने लाइफ में अगर कोई अच्छा चीज हमें लेकर आना है तो वो बदलाव हम अपने थॉट से ही लेकर आ सकते हैं। आई थिंक ये सबसे जरूरी चीज नयन के इस कॉन्वर्सेशन से मुझे सीखने को मिली है, एंड इट इज वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। ऐसा नहीं कि इसमें साइंस नहीं है, इट इज अ साइंस। तो आपको क्या फील हुआ था, आप हाउ वर यू कनेक्टिंग? एक जो बड़ी बात जो मुझे एकदम दिमाग में कनेक्ट कर गई कि उन्होंने डिस्कशन में एक चीज बताई थी कि 9/11 में जब अटैक हुआ था या सुनामी आई थी, तो देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी इन द एटमॉस्फेयर, राइट? किसी को नहीं पता थी। और अगर आपने कई बार बोलते हैं कि यार जानवरों को बहुत जल्दी पहले पता लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, राइट? तो कुछ अनहोनी जिसको बोलते हैं कि अनहोनी, तो जिस तरीके से कुछ अनहोनी का पहले से अंदाजा हो जाता है, वो भी एक एनर्जी होती है। तो उस तरीके से जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो उसकी भी एक पॉजिटिव वाइब आपको आने लगती है। तो दैट इज वेयर यू कैन कनेक्ट योर कॉस्मिक एनर्जी। तो मैं एक चीज मुझे जो जाननी थी और मुझे भी जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि इज देयर एनी पर्टिकुलर, या शी इज जॉइनिंग बैक, सचिन जस्ट ऐड हर, is there any device where we can
मीटर ऑरा की भाई 2 मीटर का ऑरा है, अभी 10 मीटर का ऑरा है। कई बार तो होता है ना, जेन्युइनली यू फील कि यार मुझे उनसे मिलना है या मुझे उनसे बातचीत करनी है, तो वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो ऑरा अट्रैक्ट करता है, उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट। Okay, so we have a question for Mahavir from Mahavir also. I'm gonna note it down. I think एक अच्छी चीज जो हुई है when we started this initiative, Let's Heal Our India, तो I think Shivani, you also know that I got positive in April first week में। तो मैंने कुछ नेगेटिव कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार मुझे वापस घर जाना है और वापस जाके कुछ ऐसा दोबारा शुरू करना है जो बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल बने, है ना। सो लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बाकी चीज नहीं हो रही है, तो यार हमारे पास भी तो एक एनर्जी है ना। सो व्हाई कांट वी शेयर आवर एनर्जी। और एनर्जी, कोई भी चीज आप शेयर करते हो तो वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। करेक्ट। इससे रिलेटेड अगर you also did a couple of initiatives। इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगी कि जब मैंने नयन को बताया कि ड्यूरिंग हमने जब मदद करने की कोशिश करी काफी सारे लोगों की, और अपने छोटे छोटे लेवल पर हम लोग सब कोशिश कर रहे थे, कॉल्स उठा रहे थे काफी सारे डिस्ट्रेस्ड फैमिलीज का, किसी को बेड चाहिए था, किसी को ऑक्सीजन चाहिए था, और वो सारी उनकी फीलिंग्स जो थी वो हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे, टीम मेंबर्स और मैं भी। एंड उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत कम सोना हो पा रहा था, बहुत खाना ठीक से नहीं हो पा रहा था, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी। तो नयन की मुझे ये बात अच्छे से याद है, उसने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम दूसरों की फीलिंग ऐसे मौके पर एब्जॉर्ब ना करें, लेकिन एक्सरसाइज करना, ठीक से सोना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये जो चीज़ें उन्होंने बताई, मेडिटेशन करना, ऐसे टाइम पर और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेसफुल टाइम्स शायद उन्होंने मुझे बताया कि स्ट्रेसफुल टाइम्स हमारी जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन उसी टाइम पर मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सारे हमारे एनर्जी को जो है मेंटेन, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इसी बात से मुझे इसलिए याद आया क्योंकि आफ्टर दैट ड्यूरेशन मुझे उस टाइम पर कोविड हुआ था। सिर्फ एक बारी मैं बैंक के काम से बाहर गई थी, सिर्फ एक बारी फॉर 15 मिनट्स, और उस टाइम पर आई गॉट कोविड। So I'm going to welcome Nayan back again on this show. Nayan, welcome back. Thank you so much. Your Wi-Fi is connecting very strongly with all the audience members, but I think your Wi-Fi had a problem. Yeah, my Wi-Fi had an issue, and then मेरा जो hotspot भी connect होने में problem दे रहा था. So like sometimes, like you know, when your energy is high on other fronts, तो कभी-कभी Wi-Fi कम पड़ जाता है. I think Mahavir, why don't you ask your question directly to Nayan right here? Yeah. Nayan, during our discussion, you had mentioned कि कोई भी कुछ भी होने वाला होता है बड़ा, कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा भी, तो पूरे ओवरऑल एटमॉस्फेयर में एक ना बहुत ज्यादा प्री मेजर्ड एक वाइब्रेंस होती है जिसको हम मीटर कर सकते हैं। सो इवन 9/11 में जब 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ या सुनामी आई, तो उससे पहले भी वातावरण में कुछ ऐसी वाइब्रेशन थी जिसको मीटर किया और बताया गया कि यार अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और आगे कुछ बड़ा नेगेटिव होने वाला है। सो वी डेफिनेटली वुड लाइक टू नो एंड फोकस ऑन दैट पॉइंट कि वो इज देयर एनी डिवाइस मीटर की नेगेटिविटी जो मीटर करता है, या और एक और चीज, एक क्वेश्चन भी आया मुझे कि इज देयर एनी डिवाइस व्हिच वी कैन बाय जिससे कि ऑरा का मीटर हम लोग गेज कर सकते हैं कि 2 मीटर। देखिए ऑरा तो डेफिनेटली हम मेजर कर सकते हैं, वो मैं अपने जो ऑफलाइन हमारे सेशंस होते हैं उसमें हमेशा ऑरा स्कैनिंग हम लोग करते हैं, और इट इज मेजर्ड विथ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज इज कॉल्ड यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। बट चीज ये है कि एक तो उसको सीखने के लिए आपको एक सेशन करना पड़ता है हाउ टू यूज इट, एंड यू कैन नॉट यूज इट ऑन योरसेल्फ, समवन एल्स हैज टू यूज इट। और मैं आपको अगर सही बताऊं तो एक बार अगर आपने ऑरा स्कैनिंग समझ ली तो देन यू नो देयर इज, बिकॉज इट्स अ फैंसी इंस्ट्रूमेंट, इनिशियली फैसिनेशन होता है, बट लेटर वंस यू अंडरस्टैंड, मतलब मैंने अभी एक बार ऑरा स्कैनिंग में कि भाई ये तो मेरे हाथ की मैनिपुलेशन से मैं कर सकती हूँ, अगर थॉट अच्छा है तो ऑरा अच्छी आएगी, थॉट बुरा है तो ऑरा कम आएगी, सिंपल एज दैट। बट जो रिपीटेटिव थॉट्स हैं, जो आपके रिपीटेटिव थॉट्स हैं, जो आपकी हैबिचुअल थिंकिंग है, वो आपके रोज के सीड्स जो सो हो रहे हैं, वो आपकी कल की डेस्टिनी बन रही।
तो हाँ, बिकॉज मार्केट में कुछ नया आता है तो हमको अट्रैक्शन तो होता है। और जैसे आपके एनर्जी मीटर्स की बात बताई, मैंने ये पढ़ा है जरूर कि लाइक हर बिफोर एवरी बिग इंसिडेंस, मैन मैन मेड बोला या नेचर का किया हुआ, बट एनर्जी पहले बिगड़ती है फिर वो इंसिडेंट हो सकता है। एंड देर आर सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन मेजर एनर्जी। आई हैव रेड इट, आई हैव नॉट confirmed it in a way कि जहां पे गूगल में होता है ना कि जब आप मेजर पर हाँ, अगर ह्यूमन बीइंग के लेवल पे ऑरा स्कैनर है तो डेफिनेटली होगा। बट हाउ फार द गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू डिक्लेयर इट, दैट आई एम नॉट अवेयर। हर चीज पहले एनर्जी में दिखती है, फिर हमारे रियलिटी में दिख सकती है, हमारी ऑरा भी मेजर हो सकती है, पर आप खुद से खुद की नहीं कर सकते। आई वुड रादर सजेस्ट आप अपनी लाइफ को एनालाइज करना सीखे, क्योंकि ऑरा स्कैनिंग अगर आप सीख भी जाते हैं, करते भी हैं, रोज करते रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये देखिए कि आज आपकी लेवल एनर्जी, मतलब आज आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, हेल्थ आपकी कैसी चल रही है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, और आपके पास कितना पैसा है। 6 महीने बाद अगर जैसे मैंने आपको ये सब चीजें बताई, वो सब कीजिए और फिर देखिए बेटर हो रहा है कि नहीं। दैट इज द बेस्ट वे टू नो, रादर देन गेटिंग। जैसे देखिए, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में आप एनुअल हेल्थ चेकअप जाते हैं, बट इन जनरल आपको पता होता है ना कि आजकल थोड़ी तबियत ठीक नहीं चल रही है, तो सर्दी खांसी पहले वही, मतलब इम्यूनिटी कम है। अभी तो सर्दी खांसी इज अ डिफरेंट लेवल डिजीज, पर पहले जब हम बिफोर कोविड की बात करें तो हम बोलते हैं ना किन किन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, उनको जल्दी हो जाती है सर्दी। So that is also measurable. Like a healthy human being has a frequency of 67 hertz. So वो अगर जैसे कम होती है, जिनकी 60 होती है, तो उनकी इम्यूनिटी इन जनरल कम होती है। पर ये सब बढ़ाई जा सकती है विद अ गुड फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। और कॉस्मिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? जब आपके इमोशन सेट होंगे, जब आप ये सब चीजें करेंगे, ग्रैटिट्यूड, जब आप बच्चे जैसे बनेंगे, in spite of all your knowledge, if your beliefs are good, if you are believing, if you are working on a win-win mode, and if you are laughing a lot, you are grateful all the time you are grateful and forgive कर सकते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बंद होना ही नहीं है, वो और बढ़ता जाएगा, लाइफ और बेटर होती जाएगी। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर यही वे है तो माइट एज वेल वी शुड ट्राई एंड स्टार्ट दैट। And I wanted to actually, it has struck a thought. The lot of people say success is happiness. So I want you to please elaborate success, happiness, and cosmic energy. Because we have seen, as you have rightly said, जो बच्चे होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास सब कुछ है कि नहीं है, वो फिर भी खुश होते हैं। और हम जो एल्डर्स हैं, हमारे पास कितनी भी सक्सेस क्यों ना हो, लेकिन हैप्पीनेस नहीं होती है। देखिए, बच्चों की जब हम बात करते हैं कि आपने कभी बच्चों को ऐसा स्टैक करते हुए देखा है, जेंगा के वो जो लॉग्स होते हैं या कोई भी कुछ भी, आप उनको देखिए गेम खेलते हुए, हाउ मेनी टाइम यू हैव सीन देम गिविंग अप? बहुत कम या नो, दैट इज द आंसर। लाइक नॉट मच, मेनी टाइम्स। करेक्ट। हम क्या करते हैं, एक बार में होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो आई एम रेडी टू बी दुखी आत्मा। So this is what is the major difference between a child and us, and therefore the difference in our success ratio and happiness thereby. देखिए, जब हम there is a hormone by name dopamine, वो ना रिवॉर्ड देने वाला हार्मोन होता है। मतलब आपने अगर बोला कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगी एंड यू वोक अप एट 6, तो वो एक सक्सेस है आपके लिए, उससे आपको एक खुशी मिलती है। एवरी टाइम यू आर अचीविंग सम गोल, आपके सिस्टम में वो डोपामिन आपके पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एंड दैट मेक्स यू फील हैप्पी। तो सक्सेस से हमको खुशी मिलती है। पर सक्सेस अगर नहीं मिले, अच्छा कल आप सुबह आपने बोला 6 बजे मैं उठूंगी और आप नहीं उठे, तो ना अंदर एक गिल्ट आता है, तो फिर वो रिवर्स मोड में जाता है। सो इसलिए फर्स्ट कमिट व्हाट यू वांट टू अचीव एंड देन कीप अप टू योर वर्ड। वो इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टुवर्ड्स इट। अच्छा एक बार नहीं हुआ, इफ यू आर सेटलिंग विद अ बिलीफ कि आई एम अ फेलियर, अगेन यू आर इनटू दैट ट्रैप। सो इट्स लाइक आपको ये समझना है कि अगर एक बार नहीं हुआ, फेलियर इज ऑलवेज अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सक्सेस जब मिलेगी तो आपको खुशी महसूस होगी ही, और सक्सेसफुल होने के लिए कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब आपके पास कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा है ना, आई वुड लाइक टू शेयर वन इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ पे। एवरी डे इफ यू से I always attract divine people who help me achieve my divine purpose and goals. So the thing is, आपको जो हर किसी से मिलना पड़ता है ना, वो कम हो जाएगा, because now you are setting a thing कि मेरे को ना वही लोग मिले जो मेरे डिवाइन लोग, जो आपका डिवाइन गोल और पर्पसेस में हेल्प करें, अचीव करें। सो आई ऑलवेज से कि लाइक आई डोंट मीट मेनी पीपल, व्हाई? बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम एरोगेंट, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। लोग आपको सी व्हेन यू आर ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस ना, लोग खुद ही आएंगे।
you are chasing success, that means the frequency is not same. तो फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा होना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर सक्सेसफुल, एवरी टाइम यू आर सक्सेसफुल, सिस्टम सीक्रेट्स दिस हार्मोन डोपामिन. वो हमको बहुत अच्छा लगता है. बच्चे भी उससे खुश होकर ताली बजाते हैं. हम कितनी बार ताली. बी लाइक अ चाइल्ड, इन्वेस्ट योरसेल्फ, लाइक प्लान बी. I mean, I will not say plan B is not good, but जितनी बार हम plan B रखते हैं, अपने आप को plan A में कम फोकस करते हैं. जितनी बार हम प्लान बी रखते हैं, उतना अपने आप को पूरा 100% इसमें फोकस नहीं करते. और बच्चे के पास प्लान बी नहीं होता है. छोटे बच्चे के पास प्लान बी नहीं होता है. फोकस योरसेल्फ कंप्लीटली इनटू इट. अभी नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम मिलेगी सक्सेस. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इन्वेस्ट योरसेल्फ कंप्लीटली, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी, एनर्जी, थॉट्स, बिलीफ, सब. और जितना कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा, सक्सेस जल्दी मिलेगी. जितना रिपीटेड सक्सेस मिलेगी, उतना हैप्पीनेस इंडेक्स कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा. और हैप्पीनेस इंडेक्स का भी एक वो रहता है कि लाइक आपने ऐसे उसको फ्लो किया, एक पॉइंट के बाद आप पैसा बनाने से भी आपको खुशी नहीं मिलेगी. देन आपको दूसरों को हेल्प करने से खुशी मिलती है. दैट्स वेयर द सेरोटोनिन एज अ हार्मोन कम्स इन. ये बड़े लोग क्यों सब इतना लाइक चैरिटी करते हैं? बिकॉज बियॉन्ड द पॉइंट अर्निंग मनी विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस. फिर आपको मेरा कोई किया हुआ काम किसी और के काम आए, किसी और की खुशी बढ़ाए, उससे आपको खुशी मिलती है. ये भी हमारे अंदर यूनिवर्स ने हार्मोन सीक्रेशन रखा है. जब आप किसी और की मदद करते हैं, तभी वो हार्मोन सीक्रेट होता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है और आप खुश होते हैं. So it will come back to this. Nayan, I'm going to ask you one last question and we'll quickly wrap it up because this has been going beautifully. Now, cosmic energy and religion, does it have any connection? I am talking cosmic energy, spirituality part. Like Brahmand ke jaise, can you say law of gravity and religion? That is applicable on everything. Every religion has been using like certain things जो हम like जो अपने बच्चों को सिखाते हैं किसी भी रिलीजन में, वो इसके लिए होते हैं कि वो कॉस्मिक एनर्जी बढ़े. So I have not to say anything on religion because I am talking from the perspective. Her religion is respectful. I am not saying anything. Point is कि religion के ऊपर आते हैं laws of universe. जैसे जो सब पे लागू हैं, उसमें से ही religions बने हैं. So वो हर religion ने कुछ ना कुछ अपने religion में ये करके रखा है कि आप ये करेंगे तो how they say is ये करेंगे तो मन्नत पूरी होगी, ये करेंगे तो ऐसा होगा. Basically it is आप जो आपको suggest किया जाता है, उससे आपकी cosmic energy बढ़ने वाली है. Let it be prayer, let it be किसी को खाना खिलाना हो गया, लंगर लग गया, या like लोग दुआ करते हैं, whatever it is, it will come back to this only. Every religion will make use of some techniques. Yes, that makes absolute sense. Well, Nayan, with this, on behalf of Event TV Live and on behalf of all our audience members, I'd like to thank you. A big thank you for explaining cosmic energy and its effects on our lives, our happiness, our success, our health. हर एक चीज पर इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. Thanks a lot. Well, ladies and gentlemen, please stay connected with Event TV Live because हमारे पास बहुत सारे ऐसे special programs आने वाले हैं. And if you want to connect with Event TV Live, you can note down number 98105 39198. I'll repeat it once again. 98105 39198. You can connect with Event TV Live. मैं हूँ शिवानी सेन, आपकी दोस्त, and it has been a pleasure connecting with all of you. Thank you so much, Nayan, once again, and thank you so much, Mahavir, for this. Thank you, my pleasure. Thank you so much. Thanks a lot.